ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345-826-4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, मैं कामरान मेमन बावनी, आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल। सो क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज के इस वीलॉग में हम बात करेंगे एक मरहला पार, अब बात दूसरे मरहले की। अच्छा, वीलॉग को स्टार्ट करने से पहले एक अच्छी बात, अगर कोई चीज़ तकदीर में नहीं भी लिखी तो फिर भी दुआ ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि तकदीर के सामने हम बेबस हैं, लेकिन तकदीर लिखने वाला तो बेबस नहीं है। बिल्कुल। देखिए, अक्सर हम हमारे जो मतलब बहुत सारे इन्वेस्टर या शख्स होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो ये कहते हैं कि मेरी तो तकदीर ही अच्छी नहीं है, मेरी तो तकदीर में ये लिखा ही नहीं है, मुझे तो तकदीर में मिलना ही नहीं है। लेकिन ये याद रखें कि जो आपकी तकदीर लिख रहा है वो बेबस नहीं, ना किसी का मोहताज है। हम मोहताज ज़रूर हैं, यानी कि तकदीर लिखने वाले के। तो इसलिए हमें दुआ ज़रूर करनी चाहिए, और दुआओं से तकदीरें बदल जाती हैं। तो अच्छी दुआ करें, दुआ करते रहें, इंशाल्लाह तकदीर भी बदलेगी और बेहतरीन भी होगी। अच्छा, वीलॉग को स्टार्ट करते हैं। वीलॉग को स्टार्ट करने से पहले अगर हम फिपीलिपी डेटा में एक जायज़ा लें मार्केट का, तो लास्ट फिपीलिपी में, तो फिपीलिपी में अगर हम देखें तो ओवरसीज़ फॉरेन कॉर्पोरेट्स वगैरह सारे, यानी कि तकरीबन फॉरेन कॉर्पोरेट्स वगैरह सेलिंग साइड पर थे, ओवरसीज़ पाकिस्तानी बाइंग साइड पर थे। लेकिन अगर इंडिविजुअल सेलिंग पर थे फ्राइडे वाले दिन, इसके साथ साथ जो बाइंग साइड पर थी, यानी कि अदर ऑर्गेनाइजेशन बाइंग साइड पर थे। इसके साथ ही इंश्योरेंस जो था आपका वो बाइंग साइड पर था, जबकि इसके अलावा इंडिविजुअल्स, कंपनीज, साथ साथ अगर हम देखें तो एनबीएफसी और म्यूचुअल फंड वगैरह में थोड़ी, यानी कि सेलिंग साइड पर थे, और बैंकिंग भी आपका बाइंग साइड पर था। तो ओवरऑल जब कभी भी बैंक्स और जो इंश्योरेंस और यानी कि जो बाइंग साइड पर होते हैं, तो मार्केट हमेशा बेहतर होती है। तो यही वजह थी कि फ्राइडे वाले दिन भी मार्केट अपने बेहतरी की तरफ गई, और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह अगर हम मार्केट के हवाले से देखें तो मार्केट का आगाज़ पॉजिटिव हुआ। मार्केट ने जो लेवल आपको बताया गया था 1,14,496, मार्केट ने उस लेवल को टेस्ट किया। आपको याद होगा कि लास्ट वीक के अंदर जब मार्केट आपकी गिर रही थी और 1,12,000 के करीब आ चुकी थी, तो उस वक्त बताया गया था कि मार्केट कंसोलिडेशन फेज के अंदर है, और मार्केट अब यहाँ से गिरेगी नहीं, अब यहाँ से बढ़ेगी। अब वहाँ पे जो 1,12,000 का लेवल था, उस वक्त बताया जा रहा था कि लालची बन जाए, लालच अपने अंदर पैदा कर लें, और जो स्टॉक आपको समझ आ रही है वो आप बाई करना शुरू कर दें। आप अपने फंड्स देखें कि आपके पास फंड्स कितने रखे हुए हैं, और जो स्टॉक ज़्यादा नीचे आया हुआ है उसको एक्यूमुलेट करें, आपको मौका पूरा मार्केट देगी। मार्केट आपको यहाँ से 1,14,000 का लेवल दिखाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह एक मरहले की बात की गई, एक मरहला पार हो गया, जो 1,14,500 का लेवल मार्केट ने आज हाई लेवल दिखा। लगभग अगर हम देखें तो जिस लेवल पे 1,12,000 पे हमें यानी हमने आपको डराया नहीं, उस लेवल के ऊपर हमने आपको बचाया और बताया कि मार्केट 1,14,500 होने वाली है, तो 2,500 पॉइंट मार्केट ने गेन किया। एक मरहला अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन तरीके से पार हुआ, और जो लोग डरे हुए थे, जो घबरा रहे थे रिफाइनरीज को लेके, ऑटो को लेके, यानी अगर हम देखें एयरलिंक को लेके, क्योंकि एयरलिंक 2 लोग लग रहे थे, और मुसलसल अगर हम दूसरे सेक्टर वाइज भी देखें तो सारी चीजें नीचे जा रही थी, तो परेशान हो रहे थे। तो हमने कहा था परेशान ना हो, मार्केट ने जस्ट करेक्शन ली है, मार्केट क्रैश नहीं हुई है। बहुत सारे हमारे ऐसे होते हैं कि मार्केट 1,500, 1,000 पॉइंट, 2,000 पॉइंट माइनस होती है और उनके मुंह से निकल जाता है बस क्रैश हो गई, क्योंकि उनकी समझ ही नहीं है मार्केट की। अगर उनकी समझ होती तो वो ये कभी वर्ड यूज ना करते। क्रैश कहते हैं जब मार्केट आपकी 10-15,000 पॉइंट, 20,000 पॉइंट एक साथ निकल जाए, जब आपको बेचने का मौका ना मिले। जब आपको बेचने का मौका मिले तो ये कौन सी क्रैश है, ये तो जस्ट करेक्शन है। और मार्केट बड़ी भी तो थी, मुसलसल 2 महीने से 40,000 से मार्केट अगर 1,18,000 पे जाती है तो क्या करेक्शन नहीं करेगी? क्या मार्केट उधर ही चुकी रहेगी और आपको बोलेगी नहीं नहीं मैं करेक्शन नहीं करूंगी? इस तरह तो नहीं होता। करेक्शन तो करती है मार्केट। करेक्शन मार्केट की एक तरह से खूबसूरती भी होती है, और मार्केट आपको बाइंग अपॉर्चुनिटीज भी देती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक मरहला पार हो गया। अब बात करेंगे दूसरे मरहले की। इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि दूसरा मरहला आपको समझ आ सके। मार्केट अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन स्टार्ट रही, और आज पूरा दिन पॉजिटिव रही, और एक ही व्यू था हमारा कि मार्केट में बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी के ऊपर काम करें। मार्केट आज भी तेज रहेगी, और मार्केट में हर आइटम आपको बेहतरीन मौका देगा। 1,248 पॉइंट गेन करके मार्केट क्लोज रही 982 पॉइंट प्लस के साथ, और इंडेक्स क्लोज रहा 1,14,230 के करीब। वॉल्यूम्स बेहतर रहे, 519 मिलियन के वॉल्यूम्स, जो कि फ्राइडे वाले दिन के वॉल्यूम से थोड़े से ज्यादा थे, 497 मिलियन के वॉल्यूम से। वॉल्यूम्स को लेके भी क्या सरैयां होती हैं कि अब वॉल्यूम्स कम हो गए, वॉल्यूम्स ज्यादा नहीं है। अच्छी मार्केट में ज्यादा वॉल्यूम होते हैं, लो मार्केट में वॉल्यूम्स कम होते हैं।
नंबर वन। नंबर टू कि छोटे स्क्रिप्ट जब चल रहे होते हैं तो वॉल्यूम्स बहुत ज़्यादा होते हैं, छोटे स्क्रिप्ट नहीं चलते तो वॉल्यूम इतने ही होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होते हैं। तो ये वॉल्यूम्स बेहतर है, वॉल्यूम्स खराब नहीं है। ठीक है। दूसरी चीज़ अगर हम बात करें टॉप वॉल्यूम जो टॉप गेनर्स डिक्लाइनर आपके सामने, अगर हम सेक्टर वाइज पोजीशन देखें तो सेक्टर वाइज में आप देख रहे होंगे कि ऑयल एंड गैस सेक्टर्स ने आज परफॉर्म किया 226 पॉइंट प्लस, कमर्शियल बैंक 194 पॉइंट, ऑटोमोबाइल, फर्टिलाइजर, फार्मास्यूटिकल, लेदर, ऑयल एंड गैस, मार्केटिंग, सीमेंट सेक्टर, टेक्नोलॉजी, रिफाइनरी, तमाम सेक्टर्स में बेहतरीन तेजी रही। ज्यादातर ऑयल एंड गैस सेक्टर्स के 226 पॉइंट और 194 पॉइंट्स कमर्शियल बैंक के रहे। नेगेटिव साइड पर अगर हम देखें इन्वेस्टमेंट बैंक, शुगर्स, मिसलिनियस, टोबैको नेगेटिव साइड पर रहे। अगर हम स्टॉक देखें जो आपको बताए गए थे इन एडवांस कि ये स्टॉक्स रिकवरी की तरफ चले जाएंगे, काफी तरह अगर हम देखें 90% देखें तो सारे स्टॉक्स अपनी रिकवरी के ऊपर चले गए और सारे टारगेट्स अचीव हुए, और 10% कुछ ऐसे भी थे जो टारगेट से थोड़ा बिलो रहे लेकिन अभी भी अपने टारगेट की तरफ यानी कि मूव कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह की कॉस्ट स्पेशल ग्रुप में टाइमली शेयर की जा रही होती है। अच्छा, इसके साथ ही अगर हम कुछ न्यूज़ के ऊपर अगर हम नजर डालें तो 2025 में पाकिस्तान की इक्तसादी तरक्की शरह जो 3.40% थी 2026 तक 4.20% रहेगी। ये अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है। अक़वाम मुत्तहिदा को ये नजर आता है कि पाकिस्तान की मईशत तरक्की करेगी और 4.20% से 20% के हिसाब से तरक्की करेगी। इसके साथ ही अगर हम देखें तो FBR का 6 अरब रुपए मालियत की 1010 होंडा सिटी गाड़ियां खरीदने का फैसला। तो ये होंडा जो होंडा के लिए बहुत अच्छी और पॉजिटिव न्यूज़ है। वज़ीर आला पंजाब ने सस्ते घरों के लिए 62 अरब रुपए की मंजूरी दे दी। ये सीमेंट स्टील के लिए काफ़ी अच्छा है। अच्छा, इसके साथ ही अगर हम देखें तो मुल्क मैकपैक फिल्म्स जदीद कोटिंग टेक्नोलॉजी में सरमायाकारी की, तो ये मैकपैक फिल्म के लिए अच्छा है। इसके अलावा अगर हम इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर देखें तो इस वक्त इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा है $77 और 12 सेंट के पास ट्रेड कर रहा है, $76.80 के पास ट्रेड कर रहा है। आपको याद होगा कि 76 से लेकर 78 की बात की गई थी। क्रूड ऑयल ओवरबोट हो चुका है, क्रूड ऑयल शॉर्ट डिप की तरफ जा सकता है लाइक 76 या 75। छोटी सी करेक्शन लेगा क्योंकि रिसेंटली चला है 65 67 से, तो करेक्शन तो ड्यू है $1 से $2 की, फिर दोबारा करेक्शन लेने के बाद रिबाउंड कर जाएगा। अगर हम गोल्ड सिल्वर की बात करें तो सिल्वर 85 सेंट माइनस है, 30.45 सेंट के पास चल रहा है सिल्वर। और गोल्ड में अगर हम देखें तो 2689 चल रहा है। सिल्वर गोल्ड आपके बाउंस बैक कर सकते हैं, रिकवरी की तरफ जा सकते हैं क्योंकि इस वक्त ओवरसोल्ड पॉइंट के ऊपर है और किसी भी टाइम रैली बन सकती है। जबकि डॉलर इंडेक्स देखें तो 41 सेंट डॉलर इंडेक्स प्लस है, किसी भी टाइम गिरावट एक्सपेक्टेड है। अगर हम रेजिस्टेंस लेवल एंड सपोर्ट लेवल की बात करें तो मार्केट इस वक्त 1144 पॉइंट ओवरसोल्ड है, जबकि साल के हिसाब से देखें तो 23,527 पॉइंट ओवरबोट है और मंथ के हिसाब से भी 1144 पॉइंट ओवरसोल्ड है। टेक्निकल चार्ट के हिसाब से अगर हम देखें क्या मार्केट ने मूव किस तरीके से करना है, देखिए एक मरहला तो जो है वो आपका पार हो चुका है टेक्निकल चार्ट के ऊपर 2500 पॉइंट तक की अल्हम्दुलिल्लाह बाउंस बैक हो चुकी है, मार्केट रिकवरी हो चुकी है क्योंकि आपको बताया गया था कि कंसोलिडेशन फेज के अंदर आ चुकी है मार्केट। आप भी एक्यूमुलेट करें और मार्केट आपको पूरा मौका देगी। अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट ने तकरीबन पूरा मौका दिया। अब बात करते हैं मार्केट के दूसरे मरहले की। देखिए इस वक्त चार्ट आपके सामने है, चार्ट में आपने देखा होगा कि मार्केट ने लो साइड से आज के दिन में एक लेवल ब्रेक किया, 1,14,000 का लेवल ब्रेक कर दिया और ये रेजिस्टेंस लेवल था जो कि मार्केट ने सक्सेसफुली ब्रेक कर दिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट टारगेट है 1,15,500 का टारगेट है और यानी कि मार्केट का जो नेक्स्ट टारगेट होगा 1,15,500 और दूसरा जो रेजिस्टेंस लेवल होगा 1,17,100 का लेवल होगा। मार्केट अभी भी पॉजिटिव है, अभी भी मार्केट सेट है, मार्केट अभी भी मूव कर सकती है अपसाइड की तरफ। हमें जो सपोर्ट लेवल में जो स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा वो 1,13,800 का लेवल रखना पड़ेगा। अगर 1,13,800 का लेवल ब्रेक हो जाता है तो करेक्शन स्टार्ट हो जाएगी। अदरवाइज मार्केट इसी तरीके से अपनी जो रिकवरी कर रही है मार्केट उसको कंटिन्यू रखेगी और 1,14,700 से लेके 1,15,500 की तरफ बढ़ेगी। इसमें जो सेक्टर्स जिस तरह आज आप देख रहे थे कि इंडेक्स बढ़ रहा था मगर इतना ज्यादा स्पीड से इंडेक्स में इजाफा नहीं था जितने आपके सेक्टर वाइज यानी कि स्टॉक के प्राइस में इजाफा था, उसी तरीके से कल भी कंटिन्यू इस तरह की सिचुएशंस रहेगी। अच्छा, इसके साथ ही अगर हम कल के लिए कुछ स्टॉक्स देखें जो कि आपके स्क्रीन के ऊपर है, ये स्टॉक्स अपना टारगेट पूरा कर सकते हैं जिसमें हमारी भी है, नेशनल रिफाइनरी भी है, PRL भी, ATRL भी है, गेल भी है, GHNI भी, ये अपना टारगेट पूरा कर सकते हैं। ओवरऑल अगर हम देखें तो मार्केट ने एक मरहला अपना कंप्लीट कर लिया, अब मार्केट सेकंड मरहले की तरफ है, लेकिन हमने ये याद रखना है तो ये मार्केट 1,12,000 से 1,14,500 तक आई है। ठीक है, मार्केट दूसरे मरहले में 1,15,000 से 1,17,000 की तरफ बढ़ेगी, लेकिन कल के दिन में आपने ये करना है कि मार्केट अगर 1,15,200-500 के करीब आ जाती है तो आपने ये कहना है कि प्रॉफिट के ऊपर तवज्जो देनी है। आज आपने देखा होगा कि मार्केट के दौरान ही
तो काफ़ी सारे जो स्टॉक हायर पे चले गए थे, जैसे ऑयल एंड गैस सेक्टर ने फ्राइडे वाले दिन परफॉर्म किया था, आज नहीं परफॉर्म कर पाया। इसी तरीके से हमने थोड़ा सीमेंटों के अंदर भी थोड़ा हाई पे प्रॉफिटिंग देखी थी, और दूसरी चीज़ों में भी प्रॉफिटिंग नज़र आ रही थी हाई साइड से। तो कोशिश यही करनी कि जो स्टॉक आपके हायर साइड पे चले जाते हैं उनमें प्रॉफिटिंग लाजमी करें, क्योंकि मार्केट जो हाई बना रही है, मार्केट वहाँ कंटिन्यूस कंटिन्यूस आप कहेंगे तो ऐसे नहीं परफॉर्म करती रहेगी। मार्केट 1,15,000 से करेक्शन भी लेगी 500-800 पॉइंट की, फिर मार्केट रिबाउंड भी करेगी। लेकिन इसमें आपको बेनिफिट ये हो जाएगा, अगर आप प्रॉफिट टेकिंग की आदत होगी आपकी, तो आप डिप पर दोबारा रीबाई कर सकेंगे, अदरवाइज आप स्टक रहेंगे। तो कोशिश करें हायर साइड पर जैसे जैसे मार्केट जाए प्रॉफिट टेकिंग को लाजमी करें। इसके इसके साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब आगे फॉरवर्ड जरूर करें। स्पेशल ग्रुप में टाइमली चीज़ों को हाईलाइट किया जा रहा होता है, बताया जा रहा होता है कौन से स्टॉक्स बढ़ने वाले, किन स्टॉक्स में तेजी और मंदी करनी है, कब एंट्री लेनी है, जो यूट्यूब चैनल्स पे आपको बताया जाता है। क्योंकि एक वीलॉग होता है, एक वीलॉग के अंदर मतलब काफ़ी चीज़ें कोशिश करते हैं कवर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब लाइव मार्केट चल रही होती है तो उस दौरान भी बहुत सारे स्टॉक्स चल रहे हैं, जैसे कि नेशनल रिफाइनरी के चलने से पहले उसकी कॉल, रिफाइनरीज के चलने से पहले उसकी कॉल, इसी तरीके से यानी ऑटो के स्टॉक्स, यानी छोटे स्टॉक्स, बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे थे जिनकी कॉल दी गई। इस तरह की स्पेशल कॉल आप अवेल करने के लिए मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। अगर आपका कहीं पे भी अकाउंट है, किसी भी हाउस के अंदर अकाउंट है, तो आप इजीली स्विच कर सकते हैं और मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आपने करना है व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करना है, डिटेल्स लेनी है अकाउंट ओपनिंग की। अकाउंट ओपन करने के बाद एक ईमेल करेंगे, बिना कोई शेयर सेल किए आपके शेयर्स मूव हो जाएंगे। आप जब एक ऐसी जगह पे काम कर रहे हैं जहां ना आपको सर्विस है, जहां ना आपको गाइडलाइन है, अक्सर मैं ये सुनता हूँ, बड़े बड़े हाउसेस का नाम सुनता हूँ, लेकिन उनके पास सर्विस किसी किस्म की सर्विस नहीं है, ना कोई वो आपको अपडेट देते हैं। जस्ट एक अच्छा एक अकाउंट ओपन करके दे देते हैं और कहते हैं कि आप खुद से वीडियो गेम खेल लें। अब वीडियो गेम खेल के पैसे ज़ाया करना है तो फिर इस बिजनेस में आप नहीं कमा सकते। अगर बिजनेस में काम करके सही पैसे कमाने हैं और यानी कि एक अच्छी गाइडलाइन के साथ आपने अपने पोर्टफोलियो को बिल्ड करना है, तो उसके लिए तो लाजमी आपको एक अच्छी टीम को सिलेक्ट करना होगा, एक अच्छे लीडर को सिलेक्ट करना होगा, और हम आपको वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं। हम वो चीज़ें आपको दे रहे हैं, हमारा यूट्यूब चैनल हमारी गवाही दे रहा है कि हम किस तरह की मेहनत कर रहे हैं और किस तरह की जदोजहद कर रहे हैं आपके लिए। लेकिन अगर आप चाहें तो हमारी इस जदोजहद से, इस जो काविश है उससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं और अपने पोर्टफोलियो को बेहतरीन कर सकते हैं। इसके अलावा किसी भी ब्रांच के अंदर आपका अकाउंट हो तो उसके लिए भी आप मुझे एक ईमेल कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। ठीक है जी, शुक्रिया। कर्मा मेमन बावनी, अल्लाह हाफ़िज़।